अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि थोड़ा सा डिफरेंट हैं, तो इसकी टेक्निक थोड़ी सी टिपिकल है, तो आई थिंक कि हमें इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो आई थॉट टू हैव मोर एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। सो बॉयज़, मैं इसलिए बेटा आई एम यूजिंग मोस्टली उर्दू लैंग्वेज, क्योंकि इसमें बहुत से आर्ट्स के बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी स्पोकन उस लेवल की नहीं है। तो मेरा जो असल जो टारगेट है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। सो आई कैन स्पीक थॉरली, आई कैन इवन डिलीवर अ लेक्चर विद कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज, बट माई टारगेट इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्लियर? मेरा असल टारगेट आपकी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आप घर बैठे कुछ सीख सकें। सो अपनी मदर लैंग्वेज में आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकें। तो आज आ जाएँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आ जाएँ। अब प्रैक्टिस अब मैं दोबारा करने लगूँ। मैंने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं, उसको कर लेते हैं। फर्स्ट, ही शी सेड इज़ दिस योर बुक। अब ये किससे शुरू है? देखें, हेल्पिंग वर्ब से। किससे शुरू है? हेल्पिंग वर्ब से। अब इसको कैसे करूँगा मैं इनडायरेक्ट? देखें ज़रा, सेट की जगह आपको पता बनता है क्या आता है हमेशा? आस्क्ड। क्या आएगा? आस्क्ड। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, शी आस्क्ड। अब जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो मैंने आपको बताया था कि क्या लगेगा कामों की जगह, यानी कामास की जगह क्या लगेगा? इफ़। वी रिप्लेस कामास इनटू इफ़, कैपिटल आई के साथ। अब इसको क्या बनाना है? दोबारा मैं अब ये थर्ड टाइम आपको बता रहा हूँ कि वी चेंज दिस डायरेक्शन या स्ट्रक्चर इनटू असर्टिव। हम इसको असर्टिव में इसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे। डैट दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक। तो डैट बुक वाज माइन, डैट बुक वाज माइन। माइन क्यों है? क्योंकि अंडरस्टूड है। जब योर है तो क्या बन जाएगा? माइन में। ये सेकंड पर्सन है और माइन क्या है? फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव केस। क्लियर? डैट बुक वाज माइन। योर अब अंडरस्टूड होता है, जब इधर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो अंडरस्टूड क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट मी होता है या अस होता है। क्लियर? क्योंकि योर यू, अब आई एम एड्रेसिंग होम। अब आप मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे पास सामने नहीं है, लेकिन आप हैं क्या? अंडरस्टूड हैं, आप यू हैं। ठीक है? एवरी स्टूडेंट यू नो जो इसको इस लेक्चर को ले रहा है वो सेकंड पर्सन में आएगा, और मैं किस में आ रहा हूँ? फर्स्ट पर्सन। सो क्लियर? सेकंड एग्जाम्पल देखें। ही सेड कॉमा नॉट कॉमा स्टार्ट, डू यू हैव एनी शेयर इन दिस फर्म। अगेन ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। ये सेंटेंस शुरू है हेल्पिंग वर्ब से। अब ये देखें, उसी तरह कॉमर्स को रिप्लेस करेंगे इफ के साथ, सेट की जगह आक्स। अब इसको क्या बनाएंगे? असर्टिव। दोबारा सुन ले, इसको क्या बनाएंगे? असर्टिव। यू हैव एनी शेयर इन दिस फर्म, यू हैव एनी शेयर इन दिस फर्म। तो डू चूंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो ही आस्क्स इफ। अब यू क्या है? सेकंड पर्सन, वो चेंज होगा इसके ऑब्जेक्ट से। वो क्या होता है? अंडरस्टूड आई हैड एनी शेयर। हैज हैव किस पे चेंज हो गया? हैड में। ये देखिए, प्रोनाउन का चेंज और वर्ब का चेंज वैसे ही रहेगा। आई हैड एनी शेयर इन डैट, दिस जगह डैट आ जाएगा, डैट इन डैट फॉर्म। क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल, द मदर सेड डिडंट आई आस्क यू नॉट टू गो देयर। अब ये अगेन किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है? मदर आस्क्ड इन प्लेस ऑफ कॉमा इफ। अब इसको क्या बना देंगे? असर्टिव। शी आई डिड नॉट आस्क यू, आई डिड नॉट आस्क यू, आई डिड नॉट आस्क यू नॉट टू गो देयर। तो अब शी आई क्या है बेटा? फर्स्ट पर्सन, वो चेंज होगा इसके सब्जेक्ट से। वो क्या है? मदर। मदर क्या आती है? शी। प्रोनाउन में मदर की जगह शी आता है। डिड है यानी पास्ट इंडेफिनिट किसमें? पास्ट परफेक्ट में। शी हैड नॉट आस्क्ड, यू क्या है? सेकंड पर्सन, किसमें जो जाएगा? मी में। यहाँ पे नॉट टू गो देयर। द मदर आस्क्ड इफ शी हैड नॉट आस्क्ड मी नॉट टू गो देयर। बेटा इसको कंफ्यूजन में नहीं आना। प्रोनाउन का चेंज वैसे ही है, वर्ब का चेंज वैसे ही है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पे ये चेंजिंग आ रही है। इसको सर्टिव बनाना है पहले आपने। ठीक है? शी हैड नॉट, हैड क्यों आया? क्योंकि पास्ट परफेक्ट में जनरेगा। प्रोनाउन का चेंज वैसे ही, दो प्रोनाउन है, इसका चेंज वैसे ही है। आई किस में? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ना हो तो मी होता है। आ जाए, रोहिना सेड विल यू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माई वर्क। रोहिना आस्क्ड कॉमर्स या इफ। अब इसको क्या बना देंगे? अगेन असर्टिव।
तो क्या आ जाएगा, इफ़ आई वुड स्टॉप इंटर, अब यू किस में जाएगा, यू फर्स्ट सेकंड पर्सन है, इसके ऑब्जेक्ट ना हो तो अंडरस्टूड मी होता है। यहाँ कौन सी कंडीशन आएगी, सब्जेक्टिव केस में क्या आता है, आई वुड नॉट, विल शैल वुड में, विल शैल वुड में स्टॉप इंटर इन हर वर्क, माई चूँकि फर्स्ट पर्सन है, पॉजेसिव केस है ये, उसके हर में चेंज हो जाएगा। अब आ जाए दूसरी एग्जाम्पल, रजा सेड वेयर आर यू गोइंग। अब ये सेंटेंस कौन सा है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब से नहीं हो रहा, इसको करने की टेक्निक डिफरेंट है। रजा आस्क्स, अब कामास जो है वो अब इफ़ नहीं आएगा, अब क्या आएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, जो उसमें वर्ड मौजूद है वो आएगा, इफ़ नहीं आएगा। वेयर आई वॉज गोइंग, यू आर गोइंग किया जाएगा, आई वॉज गोइंग। नेक्स्ट देखें, द बॉयज सेड व्हाट डू यू वांट मी टू डू। अब ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं है, इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू है। द बॉयज आस्क्स, अब कामास की जगह व्हाट, नॉट इफ। डू यू वांट मी टू डू। आई वांटेड क्यों आया, क्योंकि वांट प्रेजेंट है, ये पास्ट डेफिनेट में चेंज हो जाएगा, हिम टू डू। प्रोनाउन का चेंज और वर्ब का चेंज वैसे का वैसे ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।